दिनों महिला आरक्षण को लेकर लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, राजनीति की जा रही है और लोगों तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है कि आरक्षण जो है, महिला बिल जो है वो लाना है आरक्षण के लिए। तो क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? धन्यवाद राजकुमार जी, आपका धन्यवाद। और हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप समय समय पर जो इस देश का या स्थानीय स्तर पर जो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय होता है उस पे आप लोगों की राय जानना चाहते हैं और वो अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हम आपका इस बात को लेकर के धन्यवाद करते हैं। यहाँ तक सवाल आपने किया है आरक्षण, महिला आरक्षण का, तो महिला आरक्षण की बात से पहले महिलाओं की स्थिति जो है भारत में उसके ऊपर भी एक चर्चा मैं करना चाहूँगा। हमने देखा कि जब से ये महिला और पुरुष ये को असिस्टेंस हैं, जब से ये धरती पर मानव जाति धरती पे आई है, तब से लेकर के महिला और पुरुष एक साथ इस धरती पर रह रहे हैं। तो कई समय में कई सभ्यताओं में हम जब देखते हैं तो जो हम पाते हैं कि महिलाओं को काफ़ी अच्छा स्थान समाज में उपलब्ध था, उनकी सशक्तिकरण काफ़ी ठीक ढंग से चल रहा था। चाहे वो आदिकाल हो, आदिकाल के बाद मध्यकालीन युग हो, वेदास के युग हों और भी इस प्रकार के युग में आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से महिलाओं का जो था वो डिग्रेडेशन शुरू हो गई थी, उनकी शिक्षा पर प्रतिबंध हो गया था, उनका जो उनकी पार्टिसिपेशन समाज में थी उसको कम कर दिया गया था, घूंघट में रहना, घर के अंदर रहना, इस प्रकार की कई बीमारियां, कई प्रकार की समस्याएं जो है महिलाओं को देनी पड़ी थी। कहीं पर यहाँ पर सती प्रथा आ गई और भी कई प्रकार की ऐसी चीज़ें जिसे समाज में सारी चीज़ें जो उसका वर्णन उपलब्ध है। तो ये सारी चीज़ें जब चल रही थी तो आस्ता आस्ता मॉडिफिकेशन सोसाइटी में सामाजिक सुधार लोग आए। सामाजिक सुधार करने वालों ने महिला और पुरुष के अंतर को कम करने के लिए बहुत सी उन्होंने समाज में सुधार किए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से सारी चीज़ों में बराबरता कर दिया। हम जब देखते हैं कि बहुत से जो एडवांस कंट्री हैं विश्व के, जिसमें अमेरिका है, कनाडा है, चाइना है, क्या नाम अपना कई और मुल्क जो हैं जो हमसे पहले से लोकतांत्रिक मुल्क हैं, उन्होंने भी और जो महिलाओं को अधिकार देने में आनाकानी की है, उन्होंने भी अधिकार जो है बस बहुत लंबी स्ट्रगल के बाद दिए थे। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जब भारत के अंदर आज़ादी की मूवमेंट चल रही थी, जो लोग आज़ादी दिलाने के बाद जो भारत का एस्पिरेशन पर राजनीतिक एस्पिरेशंस क्या होंगी उसको ध्यान में जो लोग रख रहे थे, तो उनका ये था कि हम औरतों और को भी जो हमारा मेल डोमिनेशन सोसाइटी है बराबर के अधिकार देंगे। तो हमने पहले ही दिन से संविधान जब लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ तो हमने पहले दिन से उनको बराबर अधिकार देने का काम किया था। तो अधिकार जब उनको दिए गए थे तो एक आर्टिकल 15 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 15 ये कहता है कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी भारतीय के साथ इस देश के अंदर किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं किया जाएगा, चाहे वो जाति के आधार पे होगा, चाहे वो किसी धर्म के आधार पे होगा, लिंग के आधार पे होगा, चाहे क्षेत्र और भाषा के आधार पे होगा, किसी व्यक्ति के साथ, भारत के किसी भी नागरिक के साथ मतभेद नहीं किया जाएगा। तो महिलाओं के जब लिंग के मतभेद की बात आई तो उसमें साफ शब्दों में लिखा कि किसी को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन उसी ही अनुच्छेद में इस बात का ध्यान रखा गया कि अगर स्टेट कोई कानून बनाती है, जो कानून महिलाओं के लिए विशेष कानून होगा, उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा, उसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। तो अभी एक तरफ तो हम संविधान में कहते हैं कि एक जेंडर इक्वलिटी होगी, हम किसी के साथ मतभेद नहीं करेंगे, और साथ में ही हमने 15(2) जो हमारा आर्टिकल है उसमें साफ लिखा है कि अगर स्टेट जो है कोई कानून बनाती है जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, बच्चों की सशक्तिकरण की बात हो, या शेड्यूल कास्ट के लिए कोई रूल बनाती है, शेड्यूल ट्राइब के लिए रूल बनाती है, और अंत में जाकर के अमेंडमेंट किया है जो हमारे आर्थिक सत्र पर लोग कमज़ोर हैं, अगर उनके लिए कोई स्टेट अगर कोई विशेष लाभ बनाती है तो वो किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा और किसी के भी फंडामेंटल राइट की वायलेशंस नहीं मानी जाएगी। तो 15(2) को ध्यान में रखते हुए बड़े समय से इस बात की चर्चा चल रही थी कि भारतवर्ष में भी
महिलाओं को राजनीतिक रिजर्वेशन होनी चाहिए। हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं जैसे पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, तो पाकिस्तान ने लगभग 60 महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान अपने वहाँ उन्होंने किया हुआ है। अपन बांग्लादेश में 50 महिलाओं के लिए उन्होंने प्रावधान रिजर्वेशन का प्रावधान किया हुआ है। लेकिन भारत के अंदर बराबरता होने के बावजूद भी हमने महिलाओं के लिए कोई राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए कोई भी उनके लिए हमने कोई कानून नियम नहीं बनाया था। तो इसकी शुरुआत तो 1989 में राजीव गांधी के कार्यकाल में हुई थी। वो पंचायती राज का एक कंसेप्ट लेके आए थे और पंचायती राज में महिलाओं को रक्षण देने की बात आई थी। तो पंचायती राज के माध्यम से हम पहले दौर पे अपनी महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण करते हुए उनको हम आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक तौर पर रिजर्वेशन की बात की थी। तो वो नरसिम्हा राव के कार्यकाल में वो अमेंडमेंट 73 और 74 अमेंडमेंट जो भारतीय संविधान की वो पास होती है, भारतीय संविधान में वो उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता था और इसलिए नगर परिषदों में, म्यूनसिपलिटीज़ में और अपनी पंचायतों में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान कर दिया गया था। महिलाओं के प्रावधान होने के बाद फिर इस तरफ बात गई कि किसी भी तरीके से महिलाओं को पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है वो स्टेट की असेंबलीज में और पार्लियामेंट में दी जाए। इसके लिए कई बार पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाए गए, प्रस्तावों पे आम सहमति ना बनने के कारण प्रस्ताव कहीं ना कहीं पर वो गिर जाते रहे। इसमें कई प्रकार के और रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन के भी मुद्दे बनते रहे। वो सारी चीज़ें जो है वो सभी समाज सभी लोगों के सामने है। अंततः जाकर के वो सभी सरकारों ने कोशिश की, देवगौड़ा सरकार ने की, वाजपेयी सरकार ने की, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने करी। इसी प्रकार से ये 2023 में जो हमारी मौजूदा सरकार है, ये भी पार्लियामेंट में एक इस प्रकार का विधेयक लेके आई और इस विधेयक में उन्होंने बात की कि हम 33% रिजर्वेशन जो है वो महिलाओं को असेंबली और पार्लियामेंट में दे देंगे। तो बड़ी हर्ष की बात है कि उस समय पार्लियामेंट के अंदर 556 लोग जो वो उपस्थित थे, उसमें से 454 लोगों ने, सिर्फ 2 लोगों ने विरोध किया और सारे इंटायर पार्लियामेंट ने जो है वो सारा इस बिल का समर्थन किया। इसी प्रकार राज्यसभा में जब गया तो सब राज्यसभा में उपस्थित तमाम मेंबरों ने, एक भी मेंबर ने महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया। बड़े बड़े बहुमत से ये एक्ट जो है, महिला रिजर्वेशन का जो एक्ट है वो हिंदुस्तान में 2023 में ये पास हुआ। ये राष्ट्रपति महोदया के पास गया, राष्ट्रपति ने इसको अपनी कंसेंट दे दी, लेकिन इसको नोटिफाई नहीं किया गया। नोटिफाई 16 अप्रैल 2026 को किया गया। इसके बीच में जब इसमें प्रावधान जब किया गया तो क्योंकि नई बात थी, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की रिजर्वेशन के लिए ऑलरेडी आर्टिकल जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन में उपलब्ध थे। तो नए आर्टिकल जो संविधान में लगाए गए, 303 ए लगाया, 330 ए लगाया गया, 334 ए लगाया गया। तो एक आर्टिकल में कहा गया कि असेंबलियों में और पार्लियामेंट में हम रिजर्वेशन देंगे और 334 में इस बात का प्रावधान किया गया कि महिला की रिजर्वेशन कब शुरू होगी। जब डिबेट हो रही थी तो इसमें ये बात खुल करके सामने आई थी। लोगों का ये कहना था, कई मेंबर पार्लियामेंट का ये कहना था कि ये जो हमारा रिजर्वेशन है ये इसके लिए हम जो आप इसकी लिंकिंग कर रहे हो, इसको लिंक कर रहे हो अपने सेंसस के साथ, यहाँ आने इसके डिलिमिटेशन के साथ लिंक कर रहे हो, इससे महिला की रिजर्वेशन से 10 साल के बाद शुरू होगी। उस समय जो हमारी सरकार ने इस बात को नहीं माना था और इसको लिंक कर दिया डिलिमिटेशन के साथ और सेंसस के साथ। 2021 का सेंसस हुआ नहीं था, अदरवाइज 21 का सेंसस होता तो 26 के बाद का जो सेंसस था वो 2031 में होना था। फिर 31 के बाद डिलिमिटेशन होना था। 31 का जो डिलिमिटेशन है जब वो पूरा होता तो 2034 तक जाकर के महिलाओं को रिजर्वेशन जो है वो मिलने के आसार नजर आ रहे थे। अब पार्लियामेंट में इस बात के लिए फिर स्पेशल सेशन बुलाया गया और इसको हम डीलिंक करना चाहते थे। जो संविधान के अंदर अमेंडमेंट करके हमने महिला का आरक्षण जो था वो सेंसस के बाद और डिलिमिटेशन होने के बाद किया गया था, उसको हम डीलिंक करके हम ये कहना चाह रहे थे कि जो सेंसस 21 में नहीं हुआ था वो 26 के वो सेंसस
की कोई ज़रूरत नहीं है। 2011 में जो सेंसस हुआ है उस सेंसस के बेस के ऊपर हम डिलिमिटेशन करवाएंगे, और डिलिमिटेशन करवाने के बाद हम जो पार्लियामेंट की जो सीट्स हैं जो 1971 की सेंसस के ऊपर निर्धारित की गई है, वह 2011 की सेंसस पे उसको निर्धारित करके हम पार्लियामेंट की सीटें बढ़ा देंगे। जितनी भी सीटें बढ़ेगी उसमें 1/3 जो है वो हम महिलाओं को आरक्षण दे देंगे। तो जो हमारा विपक्ष था, विपक्ष का ये मानना था कि आप सीटें बढ़ाना चाहते हो, आप डिलिमिटेशंस करके कांट छांट करके अपने कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा को सेटल करने के लिए, तो ऐसा नहीं किया जा रहा है। तो इस बात को लेकर के जो प्रस्ताव जो था वो डिलिमिटेशन और सेंसस के साथ जोड़ने पर जो है वो गिर गया था, वो पास नहीं हो पाया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, इसमें 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड थी। तो 2/3 मेजॉरिटी अब सरकार के पास नहीं होने के कारण ये प्रस्ताव गिर गया। लेकिन महिला का आरक्षण का जो लॉ है वो एग्जिस्ट करता है, और उसमें अगर विपक्ष की तरफ से यही मांग आ रही थी कि अगर आपने लागू करना है तो जो हमारे पास 543 पार्लियामेंट की जो सीटें हैं इसी में से 1/3 कर दीजिए, और इसके बाद जब अगला जो डिलिमिटेशन कमीशन पूरी तरह बैठता है तो जब आप जितनी आज एग्जिस्टिंग सीट पर आप 33% आरक्षण देने जा रहे हो, अगर आगे जाकर के जो सीटें बढ़ेंगी तो अकॉर्डिंगली वो 33% जब बढ़ेगा तो सीट महिलाओं की सीटें भी बढ़ जाएंगी। तो महिलाओं की सीटों का जो डिस्प्यूट बना हुआ है वो महिला रिजर्वेशन के कारण नहीं है। मैं जो समझता हूँ, जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हमारे सामने आई हैं उसमें महिला रिजर्वेशन को लेकर के कोई ऐसी बात नहीं है। सब पार्टियां चाहती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि किस प्रकार से कितने बड़े बहुमत से शायद ये हिंदुस्तान का पहला कानून होगा जिसको इतनी बड़ा समर्थन विपक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से हुआ था, और ये प्रस्ताव पारित हुआ था, और आज तो वो लॉ नोटिफाइड है, लॉ वो एग्जिस्ट करता है। अब सिर्फ डिस्प्यूट इस बात को लेकर के हो रहा है कि जो हाँ डिलिमिटेशन की आगे बात की गई थी, अब डिलिमिटेशन का जो सेंसस बेस लेना था वो 2011 का बेसिस लिया जा रहा है। तो 11 के बेसिस के ऊपर जो सेंसस जो आपने डिलिमिटेशंस करवाए, चाहे जम्मू कश्मीर में करवाया है या किसी दूसरी जगह भी हुए हैं, तो डिलिमिटेशन 2011 के बेसिस पे जो था उसके लिए लोग भी उसको ठीक नहीं मान रहे हैं, और इसलिए इसमें बड़ी ज़रूरत बन रही है कि आप या तो जो एग्जिस्टिंग है वो आप पार्लियामेंट सत्र बुलाएं और एग्जिस्टिंग 543 में 33% महिलाओं को रिजर्वेशन दे दीजिए। तो मुझे लगता है कि भारत की पूरी पार्लियामेंट और पूरा देश की जो जनता है इस बात के लिए सहमत होगी। और अगर आपको डिलिमिटेशन और सेंसस अगली सेंसस से करवाना है तो उसमें समय लगना है, तो इससे लगता है कि महिलाओं के रिजर्वेशन को डेफर किया जा रहा है, उसको आगे किया जा रहा है। इस बात को लेकर के जो है वो अब राजनीति इस पे होती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये महिला के रक्षण का विरोध हो रहा है। महिला के रक्षण का विरोध इस बात पे है नहीं है। इस पे जो आप डिलिमिटेशन जो आपने पहले इसको लिंक किया था उसको डिलिंक करने की आप बात कह रहे हो। आप 2011 के सेंसस पे उसको जो उस पर डिलिमिटेशन करना चाह रहे हो, उस बात को लेकर के विपक्ष और सत्ता पक्ष में आम सहमति नहीं बन रही है। तो लोगों को भी चाहिए कि सरकार की तरफ से महिला के रिजर्वेशन के लिए जो एक्ट पास किया था वो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल चल रहा है, उस पर किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। लेकिन उसका जो पहले आपने 10 साल के लिए तौर तरीका तय किया था उस समय भी पार्लियामेंट में ये बात थी। जी, ये चीज़ें बता रहे हैं आप कि 2034 तक इसको लागू करना या एडजस्ट करना, मतलब जो चीज़ें बता रहे हैं, हमने देखा कि लगातार जब महिला आरक्षण बिल की बात आती है तो केंद्र में बैठी जो सत्ता सरकार है उन्हीं की पार्टी की जो महिलाएं हैं वो सड़कों पे हैं। हालांकि आम लोग सड़कों पे नहीं है, आम महिलाएं सड़कों पे नहीं है, क्योंकि आम लोगों के अधिकारों की बात की जा रही है। तो कितनी राजनीति की जा रही है, लोगों को ये क्यों नहीं समझाया जा रहा कि इसको जिस तरह से आपने ब्रीफ किया उस तरीके से आसानी से उसको मैसेज किया जा सकता है। देखिए, जो राजनीतिक दल होते हैं उनके बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। राजनीतिक दलों की अपनी एक लाइन होती है, उस लाइन पे जाकर के वो अपनी बात कहना चाहते हैं। तो इसलिए जो राजनीति में बात की जाती है वो वास्तविक बात नहीं होती है। तो राजनीतिक दल को पूरी अधिकार है, वो कोई किसी भी मुद्दे को लेकर के बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक रिजर्वेशन का मामला है, रिजर्वेशन इसी बात को लेकर ये भारत के अंदर जो गतिरोध बना हुआ है उस गतिरोध को दूर किया जाए, और यही मांग होनी चाहिए कि जो 543 मेंबर पार्लियामेंट की सीटें हैं
या जो भी जितनी भी स्टेट की असम्बलीज हैं, यूटीज़ की असम्बलीज हैं, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें ही 33% रिजर्वेशन उनको दे दी जाए। और जब आगे जाके सेंसस कंप्लीट होता है, सेंसस कंप्लीट होने के बाद डिलिमिटेशन होता है, क्योंकि सेंसस और डिलिमिटेशन दोनों पेंडिंग हैं। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको फ्रीज किया था, और फ्रीज करते समय भी हमने 26 के बाद जो सेंसस होगा उस पर डिलिमिटेशन की बात हमने उस समय भी उसमें की हुई है। तो हमारे पास जो सेंसस है वो आप पुराने सेंसस पे इसको करेंगे तो वो कोई जस्टिफाइड नहीं लगता। करंट होगा, सीटें बढ़ेंगी, सीटें जितनी भी बढ़ेंगी, जो भी पॉपुलेशन का आधार होगा, जो भी रिप्रेजेंटेशन एक्ट कहता होगा, जिस भी तरीके से सीटों की अलाटमेंट होती होगी वो सारी सीटों की अलाटमेंट उसी ढंग से करके महिलाओं का आरक्षण में आधी की सीटें बढ़ जाएंगी। तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप 2011 का सेंसस को इस्तेमाल करना है, 26 में आपने सेंसस शुरू कर दिया, आप उसका वेट करना नहीं चाहते हैं, आप 11 के ऊपर डिलिमिटेशन करना चाहते हैं। और डिलिमिटेशन के ऊपर कभी आप कह रहे हैं कि हम 50% सीटें बढ़ा देंगे, कभी कहते हैं पॉपुलेशन के आधार पर सीटें बढ़ा देंगे। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में भी इस प्रकार के डिफरेंसेस हमारे नज़र आ रहे हैं। तो एक अच्छी सेंस इसमें प्रिवेल करे और महिलाओं को रिजर्वेशन बिल्कुल मिलनी चाहिए, इस पर किसी को आपत्ति नहीं है, क्योंकि महिला सफर रही हैं, महिला भी अनप्रिविलेज क्लास में रही हैं। बराबरता के हक हकूक जो है अभी हमने भारतीय संविधान में दिए हैं, और वो सभी संविधानों को लेकर के अगर महिलाओं को रिजर्वेशन मिलती है तो मिलनी भी चाहिए, और मिले उसके लिए किसी भी को भी आपत्ति नहीं है। सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि 2011 के सेंसस को आप इस्तेमाल करना चाहते हो। आपने उस पहली बार इस बात को माना नहीं था, जब आप 23 में ला बना रहे थे उस समय इस बात को रख लेते तो अगर पास हो गया होता तो ये इसी पार्लियामेंट चुनाव में 2024 के चुनाव में महिलाओं को रिजर्वेशन मिल गई होती। और जो भी अब बंगाल के चुनाव हुए, असम के चुनाव हुए, केरला के चुनाव हुए, यहाँ भी चुनाव हुए हैं, तमिलनाडु वगैरह में, पुडुचेरी वगैरह में, सब में महिलाओं को रिजर्वेशन मिल गई होती। तो अब ना तो उस समय उसको अपने आगे उसको डेफर किया गया था। अब भी चुनावों में आप कह रहे हैं कि आप वो डेफर नहीं करेंगे और हम रेस्पेक्ट जो पीछे हमारा 2011 का सेंसस उसको इस्तेमाल करके डिलिमिटेशन करेंगे। तो उससे एक मिसअंडरस्टैंडिंग का जो अभाव जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों में बना है, जबकि पूरी पॉलिटिकल पार्टियां पक्ष और विपक्ष इसके लिए सहमत है और 100% लोगों ने इसका समर्थन किया था। पार्लियामेंट में दो लोगों की। लेकिन अब गुमराह कौन कर रहा है सर ये चीजें देखने वाली, क्योंकि लगातार सड़कों पर महिलाएं। देखिए गुमराह, मैंने अभी आपको कहा कि पॉलिटिकल पार्टियों को हक है वो जैसा भी चाहे वो वैसा करती रहे, लेकिन आम जनता देखिए एजुकेशन का जमाना है, आज सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं। हमें पार्लियामेंट की जो जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं उनके साथ उनसे जानकारी लेनी चाहिए, और जानकारी लेकर के कैसे क्या है, वास्तविकता क्या है, और वास्तविकता के आधार पर बात करनी चाहिए। है कि आपने कहा कि वास्तविकता क्या है उसकी जानकारी लेनी चाहिए। आज एक जो हम देख रहे हैं लगातार नेशनल चैनल्स हैं वो भी इसी चीज को लगातार रटा लगाए हुए हैं जो केंद्र सरकार बता रही है। क्या मीडिया की जिम्मेवारी नहीं बनती कि आम लोगों को समझाया कि पूरा मामला है क्या, कितनी जिम्मेवारी बनती है? देखिए मीडिया होने के नाते पूछ रहा हूं। देखिए ऐसा है कि कम्युनिकेशंस कहाँ से आनी है, इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज क्या अवेलेबल हैं। सोसाइटी और समाज के अंदर जो भी हमारे पास कम्युनिकेशन की इंफॉर्मेशन के सोर्स अवेलेबल हैं, सबसे बड़ा सोर्स मीडिया होता है। तो अगर मीडिया के ऊपर जो सही बात है वो लोगों तक कम्युनिकेट हो जाती है तो एक अच्छी सेंस प्रवेल करती है। जब अच्छी सेंस प्रवेल कर जाती है, राइट सेंस जो प्रवेल करती है, तो देश के अंदर एक अच्छा वातावरण बनता है, लोगों तक सही बात जाती है। तो आप ऐसे कह रहे हैं कि वो चैनल जो हैं, बड़े चैनल जो हैं, वो इस बात को लेकर के ऐसा कर रहे हैं, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण है। सही बात उनको करनी चाहिए थी। महिला का कोई भी आरक्षण का किसी के भी का कोई विरोधी नहीं है, और ना ही किसी राज्य में किसी भी ने इस बात को उठाया है। तो हम तो इसलिए लोगों से ये आग्रह करेंगे कि लोग इसकी सही मायने में स्टडी करें, सही मायने में जानकारी करें, और महिला को जल्दी से जल्दी रिजर्वेशन दिलाने का प्रयास करें। सावित्री ऑर्नामेंट्स जो कि कठुआ में है। अगर आप ओरिजिनल जेमस्टोन ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सावित्री ऑर्नामेंट्स जेम लैब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। यहाँ आपको मिलते हैं जेम लैब सर्टिफाइड 100% ऑथेंटिक जेमस्टोन्स प्रॉपर सर्टिफिकेशन के साथ। हर जेमस्टोन पूरी जांच और वेरिफिकेशन के बाद ही दिया जाता है, ताकि आपको मिले बेस्ट क्वालिटी और पूरा भरोसा। याद रखिए, जेम लैब है तो असली है।
आज ही विजिट करें सावित्री ऑर्नामेंट्स कठुआ और अपने लिए सही जेमस्टोन का सही चुनाव करें। सर देखिए, आपने जो सवाल किया है कि ये जो महिला रिजर्वेशन का जो कानून बना है, इस कानून के अंदर जो राज्यसभा है, वहाँ जो स्टेट्स की सभा जिसको राज्यसभा कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट होती है, वो काउंसिल ऑफ स्टेट में के अंदर रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। इसी प्रकार जो काउंसिल्स हैं स्टेट के, कई स्टेटों के अंदर काउंसिल हैं जिनको एमएलसीज हम बोलते थे, उसके लिए महिलाओं को रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। तो इस बाबत ये अधूरी रिजर्वेशन होगी और महिलाओं को राज्यसभा में भी और काउंसिल में भी प्रतिनिधित्व देना चाहिए और वहाँ भी एम्पावरमेंट करना चाहिए। मुझे लगता है सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया।